चलिए दोस्तों, एमएस एक्सेल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें रीजन, यूनिट्स और उसकी यूनिट कॉस्ट दे रखी है। सबसे पहले तो आपको इसका टोटल निकालना है। जब भी यूनिट रेट की बात हो या यूनिट यूनिट कॉस्ट की बात हो तो आप कभी भी सम नहीं कराओगे, हमेशा मल्टीप्लाई कराओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई आइटम खरीदने जा रहे हो, मैंने कहा अगर मेरे को 5 पेन चाहिए और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है, तो आप 5 + 5 10 नहीं दे के आओगे, 5 × 5 25 देकर आओगे। ठीक है, तो इसलिए हमने किया इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय आपका यूनिट कॉस्ट। तो जब भी यूनिट रेट हो, क्वांटिटी रेट हो, यूनिट कॉस्ट हो, तो आपको हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना है, कभी भी सम नहीं करना। यहाँ से इसको ड्रैग कर दो। ठीक है, आज जो हम बेसिकली कवर करेंगे वो अपना डेटा टैब कवर करेंगे। डेटा टैब में सबसे पहले आपके पास सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो। अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शन खुल के आता था? एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। ठीक है, एक्सपैंड द सिलेक्शन यानी आपका रिकॉर्ड सारा साथ साथ चेंज हो जाए। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन यानी सिर्फ जो मैंने रेंज सिलेक्ट किया उसको सॉर्ट कर दो, लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स को आगे पीछे मत करो। फिल्टर भी हमने किया था पहले। फिल्टर आपका बेसिकली क्या करता है? डेटा को अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग छांटने में हेल्प करता है। सिलेक्ट करो, फिल्टर लगाओ, या फिर इसकी शॉर्टकट की भी बताई थी क्या? Ctrl+Shift+L। रीजन पर आओ, यहाँ से सिलेक्ट करो कौन सा रीजन चाहिए। मैंने कहा मुझे यहाँ से सिर्फ सेंट्रल रीजन चाहिए, सिर्फ सेंट्रल रीजन का आ गया। अब मैंने कहा मुझे उस सेंट्रल रीजन का डेटा चाहिए जिसका टोटल यहाँ पर 400 से ज्यादा आ रहा है। तो आपका गए टोटल पे आए, नंबर फिल्टर, यहाँ से क्या करोगे? ग्रेटर देन। कितना ग्रेटर देन होना चाहिए? 400। ठीक है, अब इसमें क्या है, जितनी भी कंडीशन है हमें एक एक करके लगानी पड़ती है, लेकिन सारी एक साथ लगानी है तो उसके लिए आपके पास ये एडवांस फिल्टर होता है। एडवांस फिल्टर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर कर राइट साइड में पेस्ट करना है। अब मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे कौन सा रीजन चाहिए? सेंट्रल। ठीक है, अब क्या मेरे पास कुछ यूनिट की कंडीशन है? नहीं। यूनिट कॉस्ट की कंडीशन है? नहीं। टोटल की कंडीशन है? हाँ। टोटल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 400 होना चाहिए। ठीक है, एडवांस पर आओ। लिस्ट रेंज में आपने अपनी ओरिजिनल पूरी टेबल लेनी है। क्राइटेरिया रेंज में जो आपने कॉपी पेस्ट करके एक टेबल बनाई है, आप ये वाली टेबल लोगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन क्लिक करो और यहाँ से इसको लोकेशन बता दो कि आपको जो रिजल्ट चाहिए, आंसर चाहिए, वो कौन सी जगह चाहिए। मैंने कहा मुझे यहाँ दे दो और इसे ओके कर दो। वही जो 2 रिकॉर्ड्स निकल के आ रहे थे सेंट्रल के, वही आपके यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। फर्क क्या आ रहा है फिल्टर और एडवांस फिल्टर में? फिल्टर में पहली बात सारी कंडीशन एक एक करके लगानी पड़ रही है। एडवांस फिल्टर में आपकी कंडीशंस इकट्ठी लग रही है। दूसरी चीज, फिल्टर जो आपको रिजल्ट देता है वो सेम टेबल पर ही निकाल कर देगा, लेकिन क्या जब मैंने एडवांस फिल्टर लगाया मेरी सेम टेबल पर कोई चेंज आया? नहीं। आपके पास क्या आ गया? आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग एक अलग से टेबल बनकर आ गई। तो आपका ये डिफरेंस है कि अगर आपको अलग से टेबल देखोगे तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा एडवांस फिल्टर में, जबकि फिल्टर के अंदर आपको पहले अपने डेटा को कॉपी करना पड़ता है, दूसरी शीट पर पेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ से फिल्टर लगाते हो। ठीक है, तो ये आपका था एडवांस फिल्टर। क्या करना है? सबसे पहले हेडिंग्स कॉपी करो, पेस्ट करो, उनके नीचे कंडीशंस लिख दो। एडवांस पर आओ, लिस्ट रेंज में पूरी टेबल, क्राइटेरिया रेंज में कॉपी पेस्ट करके जो टेबल बनाई है, कॉपी टू अदर लोकेशन को सिलेक्ट करो और उसको यहाँ से लोकेशन बता दो कि आपको कहाँ आंसर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब बेसिकली होता है अपनी एक किसी पर्टिकुलर रेंज पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना। लेट सपोज मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कोई यहाँ पर इस यूनिट कॉस्ट वाले में कोई भी 10 से ज्यादा का यूनिट कॉस्ट ना एंटर कर पाए। अगर वो एंटर करे तो उसको यहाँ से एरर दिखा दे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास डेटा वैलिडेशन होता है, बेसिकली अपनी किसी फील्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। डेटा वैलिडेशन के आगे वाला एरो खोलोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, डेटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन। से पहले आते हैं डेटा वैलिडेशन पे। आपके ये सारे यूनिट कॉस्ट लिखे हैं, क्या होल नंबर्स है, डेसिमल है, क्या? तो आप डायरेक्टली यहाँ से होल नंबर ले लो, डेसिमल ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेटा, अब कंडीशन कौन सी लगानी? मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से क्या करना है? ग्रेटर देन 10 की यूनिट कॉस्ट नहीं एंटर करानी। लेकिन ये आपसे देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर देखोगे ये आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ से कि आपको क्या अलाउ कराना है। ठीक है, ये देखो वो क्या पूछ रहा है, क्या अलाउ कराना है।
तो यानी जो भी आपके पास लिखा होगा आप उसका हमेशा क्या करोगे, अपोजिट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रेटर देन तो क्या सिलेक्ट करोगे, लेस देन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेस देन तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करोगे, ग्रेटर देन। ठीक है, रीजन मैंने बता दी क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपको क्या इंसर्ट नहीं कराना, वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको क्या इंसर्ट कराना है। तो यानी अगर मैं 10 से ज्यादा इंसर्ट नहीं कराना चाहती तो 10 से कम इंसर्ट कराना चाहती हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ से कंडीशन हमारी ग्रेटर देन है तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे, उसका अपोजिट लेस देन। कितना लेस देन, 10। एरर अलर्ट में आओ, मैंने कहा अगर कोई एंटर करे तो उसको वार्निंग दे दो, स्टॉप दे दो, क्या देना वो आपके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। मैंने कहा वार्निंग दे दो। उस वार्निंग का मैसेज क्या होगा, इनवैलिड। और उस वार्निंग पे क्या मैसेज मिलना चाहिए, प्लीज एंटर नंबर लेस देन 10। ये टाइटल और मैसेज कहाँ आएगा, अभी मैं थोड़ी देर में शो करूंगी आपको। यहाँ से इसे क्या कर दो, अभी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप 10 से ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे, नहीं लिखने देगा। टाइटल देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया, जो मैसेज लिखवाया था वो आपका यहाँ लिखा हुआ आ गया। क्लियर। अब मैंने कहा अगर किसी ने पहले से ही इंसर्ट किया हुआ है उसका क्या करना है। मैंने कहा अगर किसी ने पहले से इंसर्ट किया हुआ है तो उसको क्या कर दो, यहाँ से अलग से हाईलाइट करा दो। हाईलाइट कैसे कराएंगे, डेटा वैलिडेशन के आगे वाले एरो पर आओ, यहाँ से क्या कर दो, सर्कल इनवैलिड डेटा। इनवैलिड वो किसको मानेगा, जो 10 या 10 से ज्यादा का होगा। ठीक है, अब अगर सिर्फ ये सर्कल्स हटाने हैं तो आप किस पर आओगे, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स पर। लेकिन अगर आपको पूरा रूल हटाना है तो कहां से आओगे, डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स पर आओ और इसे क्लियर ऑल करके ओके कर दो। अब आप यहाँ से 10 से ज्यादा लिखोगे भी तो ये लिखने दे देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डेटा वैलिडेशन। क्लियर। डेटा वैलिडेशन के बाद आपके पास 2 पॉइंट और आते हैं, इसमें 3, सिनेरियो, गोल सीक। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं गोल सीक, बहुत इजी है। मैंने कहा मुझे किसी का भी टोटल चेंज करना है, लेट सपोज इसका टोटल कितना आ रहा है 190। अब मैंने कहा मुझे इसका टोटल बनाना है 500। अब मैं कितनी यूनिट्स बढ़ाऊं, कितना यूनिट कॉस्ट बढ़ाऊं ताकि जो मेरी कॉस्ट है वो यहाँ पर 500 आ जाए। अब मैंने कहा मेरे मैथ्स तो बहुत वीक है, मुझे तो नहीं पता। अब अगर आप खुद इस सिस्टम को कहोगे वो कैलकुलेट करके दो तो वो काम आपका गोल सीक करके देगा। आपको सिर्फ बताना है कि किसको चेंज करना है और कितने में चेंज करना है, वो अपने आप चेंज कर लेगा उसको। ठीक है, क्लिक करो, व्हाट इफ एनालिसिस में आओ, गोल सीक। सेट सेल आपका ये 2 वैल्यू, इसको कितने में कन्वर्ट करना है, 500 बाय चेंजिंग सेल। अब 95 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 190 आ रहा है, लेकिन 95 मल्टीप्लाई 2 में पास 500 तो नहीं आ सकता। तो हमें या तो यूनिट्स बढ़ानी है, यूनिट कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो आपके अकॉर्डिंग हमें क्या बढ़ाना चाहिए, यूनिट नहीं, यूनिट हम नहीं बढ़ाएंगे। हमने यहाँ से क्या बढ़ानी है, यूनिट कॉस्ट। क्यों, क्योंकि अगर आपकी यूनिट्स कोई डेसिमल में आ गई तो आपको आइटम सेल करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आपसे कोई कहे मुझे 1.5 चेयर दे दो, क्या भी पॉसिबल है, नहीं। वो तो कहेंगे या तो 1 लो या फिर 2 लो। ठीक है, हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उस केस में आप क्या लोगे, हमेशा यूनिट कॉस्ट लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर अमाउंट डेसिमल में आ गया तो आप उसको राउंड ऑफ वगैरह करके पे कर सकते हो। और इसे यहाँ से क्या कर दो, ओके ओके। ठीक है, गोल सीक हमेशा एक एक करके अप्लाई होगा, इकट्ठे अप्लाई कभी नहीं हो। ठीक है, कैसे करेंगे अगेन देख लेते हैं। गोल सीक पर आओ। अब मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो 500 में, कितने में कन्वर्ट करना है, 500 बाय चेंजिंग सेल इसके साथ वाली यूनिट कॉस्ट। आपके पास देखो ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर सिनेरियो। क्या आएगा, सिनेरियो। सिनेरियो बेसिकली मतलब होता है, लेट सपोज मैंने कहा कि जैसे कि यहाँ पर देखो वेस्ट की जो यूनिट कॉस्ट है ना 9, मैंने कहा इस यूनिट कॉस्ट को पहले 12 करके देखो, फिर इसी यूनिट कॉस्ट को 15 कर दो, फिर इसी यूनिट कॉस्ट को 18 कर दो। और मुझे देखना है कि इन अलग अलग रेट पर इनका टोटल क्या पड़ेगा मेरे को। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ चेक करना है, टेबल पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है यहाँ पर, सिनेरियो, यानी ये आपको एक समरी बनाकर देगा। ठीक है, क्लिक करो यहाँ से, व्हाट इफ एनालिसिस पे आओ, सिनेरियो मैनेजर ऐड करो। सबसे पहले अपने सिनेरियो का कुछ भी नाम दे दो। मैंने यहाँ से नाम दे दिया ए। चेंजिंग सेल, कौन से सेल की वैल्यू 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 होगी, इस वाले की। तो आपने ये सिलेक्ट करना है। ओके, पहले 9 से कितनी हो रही है, 12। अब 12 के बाद और भी है कि 15 भी होगी, तो आप इसे कर दोगे ऐड। अगर इतना ही होता तो आप इसे यहाँ से क्या कर देते, ओ। नेक्स्ट सिनेरियो का नाम बी रख दो। चेंजिंग सेल यही रहेगा, कोई और आएगा, यही रहेगा। अब कितना हो रहा है, 15, ऐड करो। नेक्स्ट सिनेरियो का नाम सी,
ओके करो, अब आपका हो गया रेट 18। इसके बाद और है नहीं, तो आप डायरेक्टली इसे ओके कर दो। करंट यूनिट कॉस्ट कितनी है 9, ए में क्या डाली 12, बी में 15, सी में 18। अब आपको इसकी देखनी है समरी। अब मैं यहाँ से रेट बार बार चेंज कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि अगर इस रेट पे खरीदूंगी तो मेरा क्या टोटल आएगा, इस रेट पे खरीदूंगी तो मेरा क्या टोटल आएगा। तो आपने हमेशा इस सिनेरियो में क्या करना है, जो भी आप सेल ले रहे हो उसके सामने वाला टोटल लो, ठीक है, और इसे यहाँ से ओके कर दो। आपके पास देखो एक सिनेरियो समरी की एक शीट खुल के आ जाएगी। करंट रेट कितना था 9, तब कितना टोटल आ रहा था ये, ए सिनेरियो में हमने इतना रेट कर दिया तो कब कितना टोटल आया ये, फिर बी में ये रेट किया ये टोटल, फिर सी में ये रेट किया तो आपका ये टोटल है। तो आपकी टेबल पर कोई चेंज नहीं आया, इसकी सारी आपकी एक समरी एक अलग से शो हो जाती है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? अब आपका इसमें सिर्फ एक ऑप्शन बचा है सब टोटल, कर लेते हैं, कब खत्म हो जाएगा आपका ये। सब टोटल आपका बेसिकली होता है, लेट सपोज मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ से इसका टोटल निकालूं, इस टोटल में आपके सारे रीजन का डेटा इंक्लूडेड है, लेकिन मैंने कहा मुझे सब रीजन का नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग का चाहिए, कि मेरे को पहले ईस्ट का ग्रुप बना दे उसका टोटल आ जाए, फिर सेंट्रल का ग्रुप बन जाए उसका टोटल आ जाए, फिर वेस्ट का ग्रुप बन जाए फिर उसका टोटल, यानी पहले उसको रीजन को सेंडिंग क्या नाम है सॉर्ट करे, यानी उनको एक ग्रुप बना ले, देन उस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग मेरे को टोटल दे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर सब टोटल होता है। किसके ग्रुप्स बनवाने हैं, रीजन के। कौन सा फंक्शन लगाना है, अगर मैं ग्रुप्स बना रही हूँ, मैंने ग्रुप बना लिया, मुझे पता ही नहीं उस ग्रुप का करना क्या है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आप, मैंने कहा कि मुझे किस किस का टोटल चाहिए, यूनिट्स का और उसके टोटल का मुझे सम करके दे दो। अब देखो इसमें आपका टोटल तो होके आया, ईस्ट टोटल वेस्ट टोटल, अब इसमें देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप नहीं बना पाया, ग्रुप तो यहाँ पर बने ही नहीं। तो अगर आप ग्रुप बनाने हैं तो जिसके भी ग्रुप्स बनाने हैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। इससे क्या होगा, जो भी सिमिलर नेम्स वाले रीजन होंगे वो एक साथ हो जाएंगे। अब सारे रीजन एक साथ हो गए तो आपको ग्रुप करने में इजी रहेगा। अब आप यहाँ से आ जाओ सब टोटल पे, किसके ग्रुप बनाने हैं, रीजन के। क्या फंक्शन लगाना है, सम। किसका सम कराना है, मैंने कहा यूनिट और उसके टोटल का बता दो कि ईस्ट में कितनी यूनिट्स है और उसका टोटल क्या आ रहा है, और इसे ओके कर दो। सेंट्रल का टोटल, सेंट्रल में कितनी यूनिट्स है टोटल 314, कितना टोटल आ रहा है 2836। ऐसे आपका ईस्ट का आ गया, ऐसे आपका वेस्ट का आ गया, ठीक है। तो जी याद रखना, जब भी आप यहाँ से सब टोटल करोगे सबसे पहले जिसके भी आपने ग्रुप्स बनाने हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, उसके बाद जाके आप यहाँ से करो, ठीक है। अब आपके पास दो चीजें आती है जो आपको डुप्लीकेट शीट पे लगानी पड़ती है, पहला फिल्टर, दूसरा आपका सब टोटल। ये दोनों आपकी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको हमेशा डुप्लीकेट शीट पर करना है, ओरिजिनल पर नहीं करना। क्लियर। अब आपके पास सिर्फ रिव्यू और व्यू टैब हो गया है, रह गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको करके अपना एक्सेल वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।